लज्ञानां स्त्रिया शास्तु देव शास्त्रार्थ योजनै एक युषं महापुत्रं देव वेदे निभास्वत। देखिए, अगर कोई गंभीर बात हो, जैसे हम दो भाई बात कर रहे हैं बहुत गंभीर, और वो बात बताने की नहीं है, तो वो अपनी पत्नी से भी छुपा लेनी चाहिए। अगर पत्नी को उस बात का पता चले जाए तो वो झूठ मूठ के आंसू रोएगी पति के सामने और पूछेगी क्या बात है, तुमने कहा भैया की बात करी, बताओ तो सही। झूठ बोलेगी, गिड़गिड़ाएगी, हर तरह से प्यार के लफ्ज निकालेगी पति के लिए, लेकिन पति का धर्म बनता है जो रहस्यमयी बात है उसको पत्नी से छुपा लेना, क्योंकि यहाँ एक शब्द आता है करुणा होती है माताओं, माताएं बहुत दयालु होती हैं। कर्ण जो है ना वो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन दुर्योधन के सहयोग करने के कारण वो पांडवों के हाथों मारे गए कर्ण। अब कौरव जो है वो पांडवों के ताऊ के लड़के हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी एक एक कौरव पुत्रों का नाम लेकर वहां पिंड प्रदान कर रहे हैं। उनकी बगल में माता कुंती खड़ी, युधिष्ठिर जी की बगल में। युधिष्ठिर से बोली बेटा कि बेटा एक पिंड और दान कर दे कर्ण के नाम का। युधिष्ठिर ने कहा माता कर्ण के नाम का पिंड, कर्ण हमारी जाति का नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, और उसका पिंड प्रदान मैं नहीं कर सकता माता। माता कुंती ने कहा बेटा कर्ण है ना ये तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं जब कुंवारी थी, कन्यावस्था थी मेरी, तो मेरे को वरदान था उस कन्यावस्था में मेरे से ये बच्चा उत्पन्न हुआ करना। मैंने लता पत्ताओं में लपेटकर इसको जल में प्रवाहित कर दिया, गंगा में प्रवाहित कर दिया, तो अंगीरथ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पकड़ा, मेरे पुत्र को पकड़कर पाला। तो ये सुनकर युधिष्ठिर के आंखों में आंसू आ गए और माता से बोले ये बात तुमने मैया हमसे क्यों छुपाई? जब भी मैं कर्ण के पैरों की तरफ देखता था ना मां, तो मैं सोचता था कि कर्ण के पैर और माता के कुंती के चरणों एक जैसे मिलते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा भाई है, इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा अधिरथी। माता यदि तुम मुझे पहले पता चल जाता ना कर्ण मेरा बड़ा भाई है, तो हम पांचों भाई उनके चरणों में बैठकर जीवन भर उनकी सेवा करते हैं। जरा सी लोकलाज के कारण तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई माता। तो जाओ मैया, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि आज के बाद कोई भी माता के हृदय में बात छुपी नहीं रहेगी। इसलिए माताओं का हृदय कोमल होता है। मैया से रो धो के तुरंत वह बात निकलवाई, इतना माताओं का हृदय कोमल होता है। इसलिए स्त्रियों से कोई गंभीर बात छुपानी हो तो एक बार झूठ बोल दो ना तो पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में मुंह से अगर झूठ निकल जाए
तो दोष नहीं लगता। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो और वहां झूठ बोलने से वो धन बच जाए तो वहां भी दोष नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में हो और उन प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वहां भी दोष नहीं लगता। और किसी गौ की हत्या हो रही हो और वहां झूठ बोलना पड़े तो वहां भी दोष नहीं लगता। अब बलि महाराज, इसलिए गुरुजी आप ही बताइए, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली 3 पैर धरती देने की। बलि ने कहा, गुरुवर मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, यदि ये साक्षात भगवान है, त्रिलोकी को लूट कर मुझसे ले जाएंगे तो मुझे इसकी परवाह नहीं। लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहां मांगने के लिए आए। भगवान ने होकर भी अगर ये भगवान भी नहीं हुए, साधारण ब्राह्मण भी हुए तो 3 पग धरती यस्य सत्ता कृतो पृथ्वी देव लोको में भासतः यस्यम लोकम ब्राह्मणा पुत्रम देव वांछित मेयसम। वामन भगवान बोले, तुम क्या वार्ता कर रहे हो आपस में गुरुजी ना? अरे देना है तो नहीं देना है तो चलते हैं अपने रास्ते। वर्णन ऐसा आता है, देखिए विष्णु पुराण में, भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन विष्णु पुराण में यहां वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी अपना छोटा, जैसे ही बलि महाराज ने गंगा सागर में से संकल्प के लिए जल लेना चाहा तो शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप बनाया और जो रामझारा गंगा सागर होता है ना, उसकी नली में जाकर बैठ गए। ये भागवत में तो नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण में है। अब जैसे ही गंगा सागर से जल लेने को हुए तो अब जल नहीं निकल रहा, तो वामन भगवान ने अपने कुशा आसन में से एक कुशा निकाली और निकाल करके उस नली में वो दी कुशा। अब जैसे ही नली में दी तो गुरुदेव की एक आंख फूट गई। इसका मतलब ये है, देखिए नली में गुरुजी बैठे, पानी रोका, भगवान वामन ने कुशा से उनकी एक आंख फोड़ी। इसका कहने का मतलब ये है कि परमात्मा ये बताना चाहते हैं गुरुवर कि गुरु वो होता है जो सब शिष्यों को समान दृष्टि में देखे, एक ही दृष्टि होनी चाहिए। तो शुक्राचार्य वहां श्राप देकर के चले। तो देखिए शुक्राचार्य जी महाराज वहां बलि को श्राप दे करके चले गए और बलि ने कहा, भगवान आप जहां से उचित समझे 3 पग धरती देने का संकल्प मैंने किया, आप नाप लें। भगवान ने कहा, हाँ नाप लेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। जैसे ही राजा बलि ने भगवान को प्रणाम करने के लिए अपने सिर को चरणों में किया तो मेरे पावन भगवान ने इतना विशाल विराट रूप धारण किया कि बलि विराट भगवान की जय हो। इतना विराट रूप धारण किया भगवान ने, करोड़ों अरबों लंबे हुए भगवान बाबा। बलि ने चरण स्पर्श करके ऊपर देखा तो चेहरा तो कहीं दिखाई दिया ही नहीं। बलि बोला, ये नन्हा सा बालक था, ये क्या हो गया? वैसे तो बलि को मालूम तो पहले ही पड़ गया था कि ये तो साक्षात नारायण है, पावन का रूप लेकर मेरे यहाँ पधारे।
तो प्रभु ने एक चरण से एक चरण को नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि तीनों लोगों को प्रभु ने बीच में ले लिया, तीनों लोगों को। अब त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। अब ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण को धोकर, प्रभु के चरण को धोकर उसका जल, चरणों का जल अपने कमंडल में रखा। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, भगवान के चरणों का जल ही गंगा जल है। तो ब्रह्मा ने प्रभु के चरणों को धोकर जो कमंडल में जल भर लिया था ना, यही श्रीमती हमारी गंगा मैया है। अब जल को उन्होंने कृतार्थ किया। वामन भगवान ने 2 चरण में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। जामवंत जी ने आकर परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग जैसे ही प्रभु को मारने के लिए दौड़े तो राजा बलि ने कहा, नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं, जो इनको अच्छा लगे वो करने दे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। त्रिलोकीनाथ बड़ा अभिमानी करते थे, एकदम 2 पग में नाप कर एकदम सीधे खड़े हो गए। क्यों त्रिलोकीनाथ जी, आपको बड़ा अभिमान था, अभिमान कर रहे थे ना आप कि 3 पग धरती मांग लो और नाप लो। अब तुमने तो 3 पग धरती के लिए संकल्प किया है, अब बताओ ये मेरा तीसरा पैर में कहां रखूं? नहीं तो 2 पैर में ही आप ही पूरी त्रिलोकी को नाप लिया, ये तीसरा पैर में कहां रखूं? सुखदेव जी आप वर्णन करते हैं, कैसा विचित्र दृश्य है परीक्षित। भगवान ने कहा, अब तो बलि तुझे नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने 3 पग धरती देने का संकल्प लिया है। अब तीसरा पैर कहां रखूं बताओ? राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान बोले, धन का मालिक है, धन तो 100 गुना बड़ा होता है धन के मालिक से। धन तो बड़ा थोड़ी होता है, धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है धन से। तो बलि ने तुरंत कहा, यस्य सत्तम समान श्लोकम वचो पूर्यलिप्यते करोमि हम तत्वतम कृष्णम तृतीय पदम सीमायता। प्रभु जी, राजन, भगवान, अभी आपने मेरे धन को ही तो नापा है और धन का मालिक तो अभी बाकी है, तो तीसरा चरण आप मेरे सर पर रख दीजिए। नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता, डरता हूं केवल इस बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन कभी झूठा ना हो जाए। बस इसी चीज से डर लगता है। तो हे भगवान, आप तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। यहाँ आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बलि राजा के मस्तक पर मेरे गोविंद ने जब तीसरा चरण रखा ना, तो उनके नेत्रों से आंसू की धारा निकल पड़ी कि वाह रे बलि, मैं तुझे छलने आया था, लेकिन तूने तो मुझे भी छल लिया। वाह बलि वाह, इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी तेरे हृदय में 1% भी क्रोध नहीं आया। कितना सुंदर चरित्र था। इतने में वहां बलि की पत्नी आ गई। उसने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और जल चढ़ाकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोली, भगवान, ये पूरा संसार
आपकी तो लीला है, आपकी तो पीड़ा है। ये जीव में सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है कि मैं मालिक हूँ, ये मकान मेरा है, ये फ्लैट मेरा है, ये बंगला मेरा है। क्या है? परमात्मा ही सबका मालिक है। हम तो केवल परमात्मा के मुनीब के, जो मालिक आदेश करता है ना, वो हमें अच्छा आदेश करता है। भगवान ने सोचा ये तो पूरा का खानदान ही भक्त पे भक्त करते जा रहे हैं, इसमें तो सारे भक्त भरे हुए हैं। जो आता है वो यही कहता है कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया। इतने में बलि के बाबा प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने जैसे ही सभा में प्रवेश करते ही कहा कि मेरे पौत्र बलि को आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, ये कृपा की और आज तीनों लोगों को छुड़ा लिया, ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र है ना बलि, तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए सुतल लोक का राज्य आज बलि मैं तुझे देता हूं, जाओ और सुतल लोक पर राज्य करो। बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं सुतल लोक के लिए। यदि बलि के मन में कोई कामना है तो वो मांग सकते थे, तो बोलो क्या चाहिए? बलि बोले भगवान मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक ही है कि यदि मुझे वर देना चाहते हो ना तो एक ही वर दे दो भगवान, कि जब मैं मेरे महल से बाहर निकलूं ना तो द्वार पर आपके ही दर्शन, बस यही वरदान दे। भगवान बोले इसका मतलब तो ये हुआ बलि तेरे हम चपरासी है गए, तेरे हम नौकर रह गए। जब कब निकलोगे तुम भाई महल से, तुम बाहर कब निकलोगे मौका पता लगे, जब तुम निकलो जब ही मेरे दर्शन पाओ। यार मतलब हम चपरासी है गए तुम्हारे। तो बलि बोला ऐसा